अमृतसङ्गानां तानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 11वें स्कंद के 17वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 17 अध्याय में साधन भक्ति उपाय हंस रूप धरि जो कही सोवर्णीय दुराय, सोवर्णीय दुराय। श्री उद्धव जी बोले कि हे कमल दल लोचन, तुमने पहले कह दिया है कि धर्म रूप कर्म भक्ति का और मोक्ष का साधन है, परंतु इस प्रकार कर्म करने वाले को अवश्य भक्ति मिल जाती है, ऐसा नियम देखने में नहीं आता। इस कारण वर्ण आश्रम के आचार वाले को तथा उस आचार के अधिकार से रहित संपूर्ण पुरुषों का स्वधर्म वर्णन करो कि वह धर्म जिस भांति करने से पुरुषों में तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हो जाए, सो श्रवण करने की मेरी इच्छा है। तुम्हें अवश्य वर्णन करना चाहिए। हे प्रभु, हे महाभुज, हे श्री माधव, पहले आपने हंस रूप धारण कर जो कर्म ब्रह्मा जी से कहा था वह परम सुख रूप धर्म निश्चय करके कहो। हे शत्रुनाशक, बहुधा पहले बहुत काल से सिखाया हुआ भी धर्म अब मनुष्य लोक में न होगा। इस धर्म का वक्ता, कर्ता, रक्षक तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा भूमि पर नहीं है। हे अच्युत, हे प्रभु, ब्रह्मा जी की सभा में भी तुम्हारे बिना और कोई नहीं, जहाँ मूर्तिमंत वेदादिक हैं। हे मधुसूदन, सब धर्म की कार्यकर्ता, सब धर्म की वक्ता, रक्षक, जब तुम इस पृथ्वी को छोड़ोगे तो नष्ट हुए धर्मों को कौन कहेगा, क्योंकि सब धर्म के ज्ञाता तुम हो। इससे हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति जिस प्रकार करें वह सब धर्म जैसे जिसका कर्तव्य है वैसे ही मुझसे कहो। श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, इस प्रकार भक्त उद्धव जी की पूछने से भगवान श्री हरि अति संतुष्ट होकर मनुष्यों का मरण धर्म दूर करने वाला सनातन धर्म कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, यह तुम्हारा प्रश्न धर्म रूप है और वर्णाश्रमों के आचार वाले पुरुषों को भक्ति आनंदकारी है, उसको मैं कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। पहले सतयुग में मनुष्यों का वर्ण हंस रूप था, तब सब प्रजा जन्म से ही कृतकृत्य थी, इसी से कृतयुग नाम हुआ और कर्म भी कुछ कर्तव्य था। वह कहते हैं, उस समय प्रणव ओंकार ही वेद था, चारों पांवों से धर्म वृषभ रूप धारण किए मैं था। ये यज्ञादिक कर्म नहीं थे, एक तपस्या से ही इंद्रियों को स्थिर कर एकाग्रचित्त होकर हंस रूप शुद्ध मेरा ध्यान करते थे। हे महाभाग, जब त्रेता युग हुआ
तब विराट मेरे प्राण से और हृदय से वेदित्री विद्या प्रकट हुई। उसके होता अधर्व्यू उद्घाता उनके सहित त्रिरूप यज्ञ प्रकट हुआ। सो यज्ञ मेरा रूप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण विराट स्वरूप के मुख, बाहु, जंगा और चरणों से प्रकट हुए। और भी जो जिसका स्वधर्म था वह प्रकट हुआ। गृहस्थ का तो आश्रम जंगा से प्रकट हुआ, ब्रह्मचर्य का धर्म हृदय से प्रकट हुआ, वानप्रस्थ वक्ष स्थल से हुआ, संन्यास मस्तक से प्रकट हुआ। और सब वर्ण आश्रम के स्वभाव भिन्न भिन्न हुए। जिनके नीच योनियों में जन्म धारण किया है उसका स्वभाव नीच हुआ, जिसने उत्तम योनि में जन्म लिया उसका स्वभाव उत्तम हुआ। शम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, शुद्ध भाव, भक्ति, दया, सत्य सब ब्राह्मण का स्वभाव है। तेज, बल, धैर्य, शौर्य, क्षमा, उदारता, उद्यम, स्थैर्य, ब्राह्मण्यता, ऐश्वर्य यह क्षत्रियों का स्वभाव है। आस्तिकता, दान, निर्दंभ, ब्राह्मण की सेवा, द्रव्य संग्रह में अतृप्ति यह वैश्य का स्वभाव है। गायों की, ब्राह्मणों की और देवताओं की निष्कपट सेवा करें, जिससे जो पावें उसी में संतोष रखें, यह शूद्र का स्वभाव है। असूच, मिथ्यावाणी, चोरी, नास्तिकता, वृथा कलह, काम, क्रोध, तृष्णा यह सब नीच जाति के स्वभाव हैं। हिंसा न करें, सत्य बोलें, चोरी न करें, काम, क्रोध, लोभ न हो, क्योंकि सबसे बड़ा जाति का धर्म है। अब 4 आश्रमों में पहले ब्रह्मचारी के धर्म कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के गर्भ से लेकर सब संस्कार हुए हों, अर्थात जन्म धारण करने के उपरांत दूसरा जन्म गायत्री उपदेश होने के पीछे गुरु के घर रहें। इंद्रियों का दमन करें, जब गुरु बुलावें तब वेद पढ़ें। मेखला, मृगचर्म, दंड, रुद्राक्षमाला, यज्ञोपवीत, कमंडल, जटा इत्यादि सब धारण किए रहें। तेल से स्नान करें, दंत धावन न करें, वस्त्र क्षार से न धोवें, आसन को न रंगे, दर्भ धारण करें, स्नान, भोजन, होम, जप, मूत्र, पुरीश जब करें तो मौन रहें, नख, रोम और शोर कर्म न करावें और कांख के उपस्थ के केश दूर न करावें, वीर्य स्खलन न करें। आप ब्रह्मचार को धारण किए रहें और जो प्रमाद से स्वप्न में वीर्य स्वखलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करके गायत्री का जप करें। अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध देवताओं की पवित्र और एकाग्र चित्तता से उपासना करें और यत्वाक होकर जप करें। गुरुओं का मनुष्य बुद्धि से सेवन न करें, किंतु मेरा स्वरूप जानकर उनका सेवन करें। कभी अवज्ञा न करें, क्योंकि संपूर्ण देवता गुरुओं में वास करते हैं। सांझ सवेरे भिक्षा ले आवें, उस भिक्षा को गुरु की आगे धरकर और भी जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु को समर्पण करें। और जब गुरु जी की आज्ञा हो संयम से भोजन करें। जो गुरु कहीं जाए तो उनके संग जाएं, जब गुरु सोवें तो उनके चरण दबावें, जब बैठें तब सावधान होकर हाथ जोड़कर बहुत दूर न बैठें। आचार्य का आदर सम्मान करें, अच्छी भांति सदा उपासना करें। इस प्रकार विषय भोग रहित होकर गुरुकुल में वास करें और जब तक विद्या न पूर्ण हो तब तक अखंडित व्रत धारण करें। यह तो ब्रह्मचर्य आश्रम का सामान्य धर्म कहा गया है। अब जो वह ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा करे तो मेरी निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत करें। उसे कहते हैं कि जो यह ब्रह्मचारी जहाँ मूर्ति धारण कर वेद रहते हैं ऐसे ब्रह्मलोक में जाना चाहे तो गुरु के ही पास रहें, वेदाध्ययन करें, निष्काम ब्रह्मचर्य व्रत करें। अधिक क्या कहें, अपना देह तक गुरु की समर्पण कर दें। अब पूजा के स्थल कहते हैं। अग्नि, गुरु, आत्मा सब प्राणी मात्र में मेरी बुद्धि रखें, मुझसे भिन्न न जाने। इस प्रकार ब्रह्म तेज युक्त निष्पाप मेरी उपासना करें। स्त्रियों का दर्शन, उनसे भाषण, परिहास न करें और जो कहीं कोई स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर बैठे हों तो उनको न देखें। आप गृह में न रहें। यह धर्म सब आश्रमों का है। सोच, मिट्टी से हाथ पांव धोवें, आचमन करें, स्नान, संध्या, शुद्ध भाव से तीर्थ सेवन, तप, भिक्षा करें, परंतु स्पर्श किसी का न करें। जो असंभाष्य हैं उन नीचों का त्याग करें। हे कुरुकुल नंदन, सब प्राणी मात्र में मेरा भाव रखें।
मन वचन इंद्रियों का संयम करें। यह नियम सब आश्रमों का है। इस प्रकार यदि व्रत रखें तो अग्नि के समान तेजस्वी हो, सब कर्म जला निर्मल होकर मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। यह निष्काम ब्रह्मचारी के लिए मोक्ष का प्रहार कहा गया है। और जो सकाम हो वह वेदार्थ विचार ब्रह्मचर्य छोड़ गृहस्थ आश्रम में आना चाहे तो गुरु को दक्षिणा देकर आज्ञा ले और अभंग्यादिक करके मेखला दंड मोजी छोड़े। इस कर्म का नाम समावर्तन है। यहाँ दोनों पक्ष कहते हैं कि जो विवाह की इच्छा हो तो गृहस्थ हो जाए, निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम ले अथवा संन्यास ले, अर्थात आश्रम से आश्रम में जाए, आश्रम बिना न रहें। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उस आश्रम में मेरी भक्ति करता हुआ विचरें और पिछले आश्रम से पूर्व में न आवें, अर्थात सन्यासी ग्रस्त न हो। जो ग्रस्त होना चाहे वह समावर्तन कर्म से विवाह करें। ग्रस्त होकर लक्षण वाली अपनी कुल समान कुल की कन्या विवाहें। प्रथम तो अपने वर्ण की ब्याहें, पीछे और भी करना चाहें तो अनुक्रम से और ब्याहें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह तीन धर्म समान हैं, अतः यज्ञ, अध्ययन, दान यह तीनों वर्णों को समान हैं। परंतु प्रतिग्रह, अध्यापन, यज्ञ करना यह तीनों कर्म ब्राह्मणों को ही करने उचित हैं। प्रतिग्रह में जब, यज्ञ में कृपणता आदि दोष जब देखें तो स्वामी से छोड़े खेत में पड़े कण से आजीविका करें अथवा और किसी वस्तु से आजीविका करें। यज्ञ करें, करावें और पढ़ावें, यह दो व्रति करें। जो इनमें भी हीनता दोष देखें तो उच्च व्रति ही करें। ब्राह्मण का यह देह निश्चित ही तपस्या के कष्ट सहने को उत्पन्न किया है। शुद्र काम को न करें तो परलोक में अनंत सुख ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जो हाट में अथवा क्षेत्रों में अन्न पड़ा रहे उसे बीनकर उसी से निर्वाह करें और उसी से संतोष रखें। उत्तम निष्काम धर्म करें, मुझ में चित्त रखें। घर में तो रहें परंतु बहुत आसक्त न हो। इस प्रकार शांति को प्राप्त होकर रहना चाहिए। हे उद्धव, दरिद्री के लिए इस प्रकार निर्वाह करने को कहा है कि जो ब्राह्मण दरिद्री हो और मेरी भक्ति करने में तत्पर हो, उसका तो जो आपदा से उद्धार करते हैं उन मनुष्यों का मैं थोड़े ही काल में उद्धार करूंगा। जैसे समुद्र में डूबते हुओं को नाव पार लगाती हैं, वैसे ही जो मनुष्य ब्राह्मण का निर्वाह करते हैं मैं संसार रूप समुद्र से उन मनुष्यों को निश्चय पार कराऊंगा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हमारा भजन करने वाले ब्राह्मणों को दुख, दारिद्र्य आदि अनेक संकट से जो कोई छुड़ाता है, उस छुड़ाने वाले मनुष्य को हम बहुत शीघ्र ही दुख दरिद्रता से छुड़ा देते हैं। इस बात में यह शंका होती है कि अपने भजन करने वाले ब्राह्मणों को आप दुख दारिद्र्य से क्यों नहीं छुड़ाते, दूसरे की सहायता भगवान क्यों कराते हैं? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं, जब बड़े बड़े पाप ब्राह्मण लोग करते हैं तो उन पापों से ब्राह्मणों को दुख दारिद्र्य होता है और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को थोड़े ही पापों से दुख होता है। इस बात का भगवान ने विचार किया कि हम शीघ्र ब्राह्मणों को अपना भजन करने वाला जानकर दुख दारिद्र्य से छुड़ा देंगे तो ब्राह्मण और अभिमान करके पाप करने लगेंगे और जान लेंगे कि भजन के प्रताप से दुख का नाश जल्दी हो जाता है। फिर संसार का सुख क्यों नहीं भोगें? हमारा पाप क्या करेगा? ऐसा विचार करके ब्राह्मणों का मान नष्ट करने के लिए जब तक ब्राह्मण पाप से छूटता है तब तक उस ब्राह्मण के दुख दारिद्र्य को दूसरे मनुष्य से दूर कराते हैं, जिससे ब्राह्मणों को विदित हो जाए कि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमको पापी जानकर हमारे दुख दारिद्र्य का नाश नहीं होता, तो हमारा पाप हमारे पास न होता, तो शीघ्र ही भजन प्रभाव से ईश्वर हमारे पास दुख का नाश कर देते हैं। अतः अब पाप कभी नहीं करेंगे, ऐसा विचार करके कि ब्राह्मण पाप बुद्धि को त्याग देते हैं। इसीलिए दूसरे से ब्राह्मण का दुख दारिद्र्य भगवान नाश कराने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि राजा हो तो उसका आवश्यक धर्म यही है कि जैसे पिता को कष्ट से छुड़ाता है तथा जैसे कीचड़ में पड़े हाथी को निकालता है, उसी प्रकार संपूर्ण प्रजा को दुख से उद्धृत करें।
इसी प्रकार धैर्यवान राजा को विपत्तियों से अपनी रक्षा आप करना उचित है। इस प्रकार राजा लोग इस लोक में सब पाप दूर करके सूर्य के समान प्रकाशित विमान में बैठे इंद्र के समान आनंद करते हैं। यदि ब्राह्मण दरिद्रता से दुख पाता हो तो उसको उचित है कि वाणिज्य वृत्ति कर आपदा से छूटे, परंतु मदिरा, शराब और रसादिक न बेचें। यदि इसमें भी निर्वाह न हो तो क्षत्रिय व्रति करें, परंतु नीच सेवा की व्रति कभी न करें। यह ब्राह्मणों का धर्म कहा है। अब क्षत्रियों का धर्म कहते हैं। जो आपदा आ पड़े तो वेश्यवृत्ति से जीविका करें या मृगया करके जीवन धारण करें, व ब्राह्मण का रूप धर अध्यापन से जीविका करें, परंतु नीच की सेवा न करें। वेश्य को यदि आपदा पड़ जाए तो शूद्र की व्रति करें, उसमें भी आपदा हो तो चतुरता की क्रिया से जीविका करें। जब आपदा निवृत्त हो जाए तो नीच व्रति छोड़ दें। इस प्रकार सबकी व्रति कही गई। अब गृहस्थ का आवश्यक पंचयज्ञ कर्तव्य कर्म कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ करके तो ऋषियों को संतुष्ट करें, श्राद्ध से, स्वधा से पितृ यज्ञ करें, होम में स्वाहा करके देवताओं का यज्ञ करें, बलिदान से भूत यज्ञ करें, अन्न जल से मनुष्यों को यथाशक्ति तृप्त करें, सब में मेरी बुद्धि रखें। यह कर्म सब अवश्य कर्तव्य हैं। अब शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म कहते हैं कि बिना उद्यम अथवा उद्यम से पाया हो और शुद्ध हो तो उस धन से जिसमें कुटुंब को पीड़ा न हो तो वेश्य ही न्याय से यज्ञों को करें। कुटुंब में आसक्त न हो, किंतु मेरे भजन में सावधान रहें। इस संसार प्रपंच को मिथ्या जाने, स्वर्ग को मिथ्या माने, आत्मा को ही केवल सत्य जाने। पुत्र, स्त्री, कुटुंबी, बंधु इत्यादि को का संग यात्रा करने वालों के संग के समान है। जैसे निद्रा में स्वप्न देखते हैं और जागते ही वह नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही देह के नष्ट होने पर यह सब चले जाते हैं। इस प्रकार घर में ही विचार करता अतिथि की भांति रहें। यह मेरा घर है ऐसा अहंकार न रखें, क्योंकि अहमता और ममता छोड़ने से ही पुरुष बंधन से छूटता है। गृहस्थ के जो सब धर्म कहे हैं उनसे मेरी पूजा करें, मुझ में भक्ति करें, और गृहस्थाश्रम में रहने के उपरांत वानप्रस्थ होकर जो संतान हो तो संन्यास लेवें। जो पुरुष केवल घर में ही आसक्त हैं, पुत्र वित्त में प्रीति करके स्त्री के वश रहते हैं, वे महादीन हैं, मूर्ख हैं और अहमता ममता से बंधे हुए हैं। मेरी माता और मेरा पिता वृद्ध हैं, स्त्री छोटी हैं, बालक छोटे हैं। यह मेरे बिना कैसे जीवन धारण करेंगे? हम बिना यह अनाथ दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार जो सोचते हैं और ऐसे ग्रह की आशा करके विक्षिप्त मन होकर बुद्धि मूढ़ होने से स्त्री पुत्रादिकों का ध्यान करते रहते हैं, वे पुरुष कभी तृप्त न हो मरने के उपरांत अत्यंत तामसी योनि में पड़ते हैं। इसी प्रकार इस मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद के 17 अध्याय 17वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।